सुबह 11 बजे विवेक जब सोकर उठा तो मन काफी भारी लग रहा था। बगल के फ्लैट से रोज की तरह जोर जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। आज रविवार की वजह से अभी वह और सोना चाहता था। सरकार ने एक दिन छुट्टी का बनाया है ताकि बंदा अपनी सारी थकान आराम करके उतार सके। पर इन बूढ़े बुढ़िया को कौन समझाए। देर रात तक जागना और मुंह अंधेरे उठकर बकबक शुरू कर देना। पता नहीं दोनों को एक दूसरे से क्या बैर है। कभी शांति से धीमी आवाज में बात नहीं करते आपस में। जब भी करेंगे ऊंची आवाज में चिल्ला कर ही करेंगे। बहरे हैं क्या? यही सब सोचता हुआ वह बाथरूम में घुस गया। नींद का तो दोनों ने सत्यानाश कर ही दिया था। चाहकर भी उसे दोबारा नींद नहीं आई। नहा धोकर निकला तो अपने लिए चाय बनाई और पेपर लेकर पढ़ने बैठ गया। 12 बजे से इंडिया और पाकिस्तान का मैच शुरू होने वाला था। आज तो वह किसी भी हाल में घर से हिलने वाला नहीं। ऐसे में आज पूरा दिन उसे उन दोनों की बकवास सुननी पड़ेगी। यह सोचकर ही उसे घबराहट हुई। जब उसने इस अपार्टमेंट में फ्लैट लिया था उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह 3 महीने में ही इतनी बुरी तरह से परेशान हो जाएगा। अपना खुद का फ्लैट खरीदकर कितना खुश हुआ था वह। पर उसे क्या पता था कि उसके बगल वाले फ्लैट में जो बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं उन्हें दिन रात चिल्लाकर बोलने की लाइलाज बीमारी है। बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की वह हमेशा बंद करके रखता था। पर उनकी आवाज़ें थी कि दीवार तोड़कर उसके कानों से टकराती थी। दोनों कानों में रुई डाल लेता पर सब बेकार। मैच शुरू हो चुका था। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि बगल वाले फ्लैट से भी मैच की आवाज़ें आना शुरू हो गई, जो इतनी तेज और साफ सुनाई दे रही थी कि उसने अपने टीवी के वॉल्यूम को एकदम धीमा कर दिया। यार, यह क्या मुसीबत है। मैच देखो अपने टीवी पर और कमेंट्री सुनो दूसरे के टीवी से। वह बुरी तरह अपसेट हुआ। कभी कभी तो उसका मन करता जाकर उन्हें इतनी खरी खरी सुनाए कि दोबारा वे दोनों तेज आवाज में बातें करने छोड़ दे। पर ऐसा नहीं कर सका। दिन की शुरुआत होती तो वह सोचता कि आज जाकर खबर लेता हूँ। ऑफिस से रात गए थका हारा लौटता तो उसकी यह ख्वाहिश दम तोड़ चुकी होती। पता नहीं बाकी के फ्लैट वालों को उनसे क्यों कोई ऐतराज नहीं था। उसने कभी किसी को उनके दरवाजे पर आते नहीं देखा और ना ही दोनों को कहीं बाहर जाते। लगता था जैसे उन दोनों की दुनिया तो बस 4 दीवारी के अंदर ही कैद थी। 3 महीने में उसने कभी उनके फ्लैट का दरवाज़ा खुला नहीं देखा था। पता नहीं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें दोनों कैसी पूरी करते होंगे। दूध, अंडे, सब्जी, गैस वगैरह। पर उसे क्या, वह क्यों इतना उनके बारे में सोच रहा है। वह कौन सा दिन भर घर में बैठा उनकी निगरानी करता रहता है। फिर वह सिर झटक कर मैच देखने लगा। अरे, इतनी तेज आवाज़ में मैच क्यों देख रहे हो? तुम बहरे हो? इसका यह मतलब नहीं कि बिल्डिंग वाले सभी बहरे हैं। बोलकर बुढ़िया जोर से खांसने लगी। सिर पर क्यों खड़ी है मेरे? जाकर अपना काम देख। मैच भी शांति से नहीं देखने देती। बूढ़े ने भी जोर से हांफते हुए कहा। कमबख्त, मरती भी नहीं कि मुझे चैन मिले। क्या कहा? मेरे मरने की दुआएं मांग रहे हो? याद रखो, मर कर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। और मैं क्यों मरूं? मरे मेरे दुश्मन। बुढ़िया ने बूढ़े की तरफ हाथ लहराया। हाँ हाँ, मैं ही मर जाता हूँ। ऊपर जाकर कम से कम सुकून से तो रहूँगा। बूढ़े ने अपनी लाठी जोर से पटकी। ज़्यादा खुश मत हो बूढ़े मियाँ, मैं वहाँ भी तुम्हारे पीछे चली आऊँगी। मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं। बुढ़िया ने आंखें नचाई। तू मेरे पीछे कैसे आएगी? तेरा तो टिकट कहीं और के लिए कटेगा। बूढ़ा बोलकर हंसा और हंसने से ज़्यादा खांसने लगा। अब फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ आई और उनका टीवी बंद हो गया। शायद उनके बेटे का फ़ोन था। दोनों बात करने के लिए आपस में लड़ने लगे। इंटरवल के पहले
बुढ़िया ने बूढ़े की पोल खोली। इंटरवल के बाद बूढ़े की बारी आई। उसने भी पेट भर बुढ़िया के कारनामों का बखान किया, पर फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं हो सका और उधर से फोन कट हो गया था। इनकी फजूल हरकतों की वजह से ही लगता है इन्हें अपने साथ लेकर नहीं गया होगा बेचारा। उसे बेटे की हालत पर अफसोस हुआ। अपने बेटे की खैरियत पूछने के बजाय तू शिकायत की पोटली लेकर बैठ गई, इसलिए फोन काट दिया उसने। बूढ़े ने बुढ़िया पर गुस्सा निकाला। और तुमने क्या किया? परसों वाली बात भी उसे बता दी कि मैंने मलाई चुरा कर खाई थी और मेरे पेट में दर्द हो गया था। बुढ़िया तमतमा कर बोली, तूने भी तो मेरी कल वाली शिकायत लगा दी कि मैं अकेला ही सारी खीर खा गया और मुझे बदहजमी हो गई थी। उसने ताल से ताल मिलाकर कहा। उनकी खट्टी मीठी शिकायतें सुनने के चक्कर में उसकी जाने कितने चौके छक्के और कैच छूट गए। उसे बहुत कोफ्त हुई। वह रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता और रात 8 बजे घर लौटता था। उसे ऑफिस जाने में 1 घंटा लगता। नाश्ता खाना वही कैंटीन में ही करता। रात के लिए बाहर से कुछ लेकर आता और दोनों कानों में रुई डालकर सो जाता। पर हर 1 घंटे पर दोनों की चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी। चलो एक फ़ायदा है, दोनों के जागते रहने से उनके और अगल बगल के फ्लैटों में चोरी नहीं हो सकती। वह सोचकर मुस्कुराया और सोने की कोशिश करने लगा। सुबह उठकर वह फ्रेश महसूस नहीं करता था। उसकी नींद पर असर पड़ने लगा था। आंखें चढ़ी हुई और लाल रहने लगी थी। दोस्त मजाक बनाते कि रात भर जाग कर वह क्या करता है। इससे काम पर भी असर पड़ने लगा था। बॉस की डांट अलग से खानी पड़ती। कल मिलाकर वह पूरी तरह डिप्रेस्ड हो चुका था। एक अच्छी नींद के लिए तरस रहा था। मन ही मन दोनों को बुरा भला कहता, कोसता और गालियां देता। इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था? किराए का फ्लैट होता तो कब का खाली करके कहीं और शिफ्ट हो जाता। दिन में काम और रात में रत जगा करके जिंदगी गुजर रही थी। आज बहुत ज़रूरी फाइल उसे कंप्लीट करनी थी, इसलिए फाइल घर पर ही लेकर आ गया और रात में खाने के बाद फाइल खोलकर बैठ गया। किसी भी तरह इसे पूरा करना है, नहीं तो कल बॉस की डांट पक्की खानी पड़ेगी। काम की वजह से उसका ऑफिस में इम्प्रेशन खराब होने लगा है। उसने यह सोचते हुए घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। वह पूरी तरह से काम में डूब गया। ले यह दवाई पी ले, तबीयत ठीक नहीं है तेरी। बूढ़े की जोर की आवाज़ आई। विवेक को लगा मानो उसे ही दवा पीने को कह रहा है कोई। वह चौंक गया। मुझे नहीं पीनी, खुद ही पी लो, टनाक से जवाब आया। सुबह से देख रहा हूँ कुछ कमज़ोर लग रही है। तुम्हें इससे क्या, मैं मरूं या जीऊँ, तुम्हारी बला से जिद मत कर, दवा पी ले। फिर बेटे से शिकायत ना करना कि दवा नहीं दी। नहीं करूँगी शिकायत, जाओ। बड़े आए दवा पिलाने वाले। बुढ़िया ने कहा, मत पी, जा मर। मैं भी नौकर नहीं तेरा जो खुशामद करूं, सेवा करूं। बूढ़े ने आंखें तरेरी। मुझे तुमसे अपनी सेवा करवानी भी नहीं। ऊपर वाले ने मुझे 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। बुढ़िया बिदक कर बोली, हाँ ठीक है, ऊपर वाले ने मुझे भी लंगड़ा लूला नहीं बनाया है। तू भी अब कभी मुझे दवा पिलाने मत आइयो। नहीं आती, जाओ, दवा दो, मैं खुद पी लूँगी। उसने अपनी झुर्री ला, अपना हाथ बढ़ाया। गिरा तो नहीं देगी, संभाल के पी, 2 आंखें हैं मेरे पास। उसने अपनी धसी हुई पलकें पटपटाई। मालूम है मुझे, 2 आंखें हैं तेरे पास, किसी के 4 नहीं होते, मेरे भी 2 ही आँख हैं। वह भी अपने गड्ढे में धसी हुई आंखों को मटका कर बोली, हुर्र, अब जाओ यहाँ से, मेरा सिर मत खाओ। बुढ़िया ने हाँक लगाई। फुर्र, तू हो यहाँ से, मुँह से आभा उड़ाई।
फिर थक कर दोनों खांसने लगे और देर तक खांसते रहे। वह सोचने लगा कि बिना वजह कितना लड़ते हैं दोनों। बुढ़ापा है ही सब मुसीबतों की जड़। रोज उन दोनों को सुनते हुए, जीते हुए और महसूस करते हुए उसे लगा कि वह भी 70-80 साल का एक जवान बूढ़ा है। सिर्फ एक जवान बुढ़िया की कमी है। उसे भी जोर की खांसी आई। अब तीनों एक साथ इकट्ठे खांस रहे थे। सुबह ऑफिस जाते हुए वह अपनी धुन में सीटी बजाते हुए दरवाजे को लॉक कर रहा था। ठीक से बंद कर। वह बुरी तरह चौंक कर इधर उधर देखने लगा। हाँ, करती हूँ। सब्र नहीं तो खुद ही खिड़की बंद कर दो, बुढ़िया डगडग हिलती हुई बोली। उसने एक ठंडी सांस छोड़ी। ये बूढ़े बुढ़िया एक दिन मेरी जान लेकर रहेंगे। अचानक बढ़ी हुई धड़कनें अब कुछ शांत हुई। बूढ़ी बीबी टपक गई। क्या? सुनो मेरी बात जरा। मरी नहीं, अभी जिंदा हूँ। बूढ़े मियाँ, सुनाओ अपनी बात जरा। बूढ़े ने अपनी लाठी को जमीन पर जोर से पटका। मैं कह रहा था कमरे की सब खिड़कियां बंद कर दे, आज जोरदार बारिश होने वाली है। बूढ़े ने भी जवाब में अपनी लाठी जोर से पटकी। लो सुनो बात, आज ही बारिश नहीं होगी, अगले 2 दिनों तक होती रहेगी। हाँ जानता हूँ बूढ़ी बीबी, तुम्हें तो सब पता रहता है। आज शाम को गर्मा गर्म पकौड़ी तल देगी। बूढ़ा पोपले मुंह से जुगाली करते हुए कहा। और सुन लो बात, बारिश हुई नहीं। अभी से बूढ़े मियाँ की लार टपकने लगी। बुढ़िया खांसी मिली हुई हंसी हंसने लगी। वह अपार्टमेंट के बाहर आया। खिली हुई धूप थी। आकाश एकदम साफ नजर आ रहा था। कहीं से भी बारिश के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। हवा थोड़ी ठंडी बह रही थी। ऊपर वाला भी कमाल के नमूने बनाकर नीचे भेजता है। दूसरों की नींद हराम करने के लिए खुद तो बड़े आराम से मजे लेकर लंबी चादर तानकर सो रहा होगा। उसने मन ही मन कुढ़ते हुए बाइक स्टार्ट की। इन्हें तो सरकार की तरफ से मेडल मिलना चाहिए। घर बैठे मौसम विभाग की जानकारी भी दे रहे हैं। ऑफिस से लौटते हुए वह पूरी तरह से बारिश में भीग चुका था। उसने सोचा कि शायद सुबह तक बारिश रुक जाए, पर दूसरे दिन भी बारिश अपने पूरे शबाब पर थी। पता नहीं उसे क्यों थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। शायद इतनी बारिश उसके बाहर जाने के ख्याल से हो रही होगी। उसने सिर झटका, पर खुशी भी थी। जिस शहर जाना था वहाँ उसके माँ बाप रहते थे। इसी बहाने उनके साथ 2-4 दिन रह भी लेगा। अचानक देखकर खुश हो जाएंगे वे। घर वाले लगातार उस पर शादी का प्रेशर बना रहे थे, पर वह बहाने से टालता जा रहा था। शादी के बाद वाइफ के साथ इस फ्लैट में कैसे रह सकेगा? नई जिंदगी की शुरुआत बगल वाले बुजुर्गों के साथ कैसे करेगा? उसे सोचकर कुछ और बेचैनी महसूस हुई, पर हिम्मत करके घर से बाहर निकल गया। बगल वाले फ्लैट पर नजर आई। दरवाजा रोजाना की तरह बंद था। अंदर से हमेशा की तरह जोर से बोलने की आवाजें आ रही थी। नजर नेम प्लेट पर गई। मिस्टर शिवराज वर्मा एंड मिसेज वर्मा नाम बुदबुदाता हुआ वह तेजी से आगे बढ़ गया। 4 घंटे का सफर था। उसे हैरत हुई कि 3 दिन तक बारिश लगातार होती रही थी। चौथे दिन जाकर मौसम साफ हुआ। खिलकर धूप निकली थी। उस दिन वह लौटा, अपार्टमेंट के पास आया तो फिर वही बेचैनी महसूस होने लगी। चारों तरफ अफरात फरी मची हुई थी। लोग बाद हवाशी में आ जा रहे थे। दिल तेजी से धड़कने लगा। सीढ़ियां चढ़ता हुआ 2nd फ्लोर पर पहुंचा। लिफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मिस्टर शिवराज वर्मा के फ्लैट का दरवाज़ा आज पहली बार खुला हुआ था। पुलिस भी आई हुई थी, जिसे देखकर बेचैनी कुछ और बढ़ गई। उसने उन दोनों बुजुर्गों को आज तक नहीं देखा था, सिर्फ उनको सुना था। आज पहली बार उन्हें देखेगा, उनसे मिलेगा। सोचता हुआ आगे बढ़ा, तभी स्ट्रेचर पकड़े 4 लोग उनके फ्लैट से बाहर निकले।
खून से लथपथ लाश थी, सफेद चादर से ढकी हुई। ऊपर से नीचे तक चादर पर खून के लाल धब्बे दिख रहे थे। फिर 4 लोग दूसरा स्ट्रेचर लेकर निकले। खून से लथपथ लाश थी, सफेद चादर से ढकी हुई, ऊपर से नीचे तक। दोनों के हाथ आपस में जुड़े हुए थे। अकड़ी हुई सख्ती से उंगलियां आपस में फंसी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंतिम सांस एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही ली होगी उन्होंने। एक देखने वालों ने कहा, अब बुजुर्गों के लिए दिल्ली अकेले रहने लायक नहीं रही। दूसरे ने कहा, बेटा कब से अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था, पर यही दोनों बुढ़ापे में दरबदर नहीं होना चाहते थे। चले जाते तो ऐसी मौत तो नहीं मरते। तीसरे ने कहा, अपना देश, अपनी मिट्टी का लगाव छोड़कर जाना नहीं चाहते थे बेचारे। एक महिला आंसू पोंछते हुए बोली, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। बेटा सारे इंतजाम करके गया था। उनकी कसाईयों का कलेजा नहीं कांपा इन्हें मारते हुए। रुपये पैसे लूट लेते पर जान तो बख्श देते। एक और औरत भर्राए गले से बोली, 2 दिन पुरानी लाश है इसलिए अकड़ गई है, हाथ छुड़ाते नहीं छूटता। वह तो आज इनका राशन वाला आया था, घंटी बजाता रहा। जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे शक हुआ। दोनों अंधे लाचार बुजुर्गों को मरने वालों को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। एक दूसरे का सहारा थे दोनों, मन की आंखों से एक दूसरे को देखते थे। एक औरत रुआंसी हो आई, पूरी जिंदगी साथ जिए, मरे भी साथ ही। बिल्डिंग सूनी हो गई इनके बगैर। अपनी मिसाल खुद थे दोनों, जितने मुंह उतनी बातें। उसके बाद एम्बुलेंस धूल उड़ाती हुई उन्हें लेकर चली गई। सब लोग भी वापस अपने माचिस के डब्बे में बंद हो गए, पर वह अकेला नीचे खड़ा रहा। उसे तो सिर्फ यही सुनाई दे रहा था, मन की आंखों से देखते थे एक दूसरे को। इन 6 महीनों में उसने भी तो हमेशा यही चाहा था कि काश कुछ ऐसा हो कि वे दोनों बूढ़ा बूढ़ी अचानक कहीं गायब हो जाए और उसकी जिंदगी पूर्ण सुकून हो जाए। जो चाहता था वही तो हुआ था, अचानक गायब हो गए दोनों। फिर आंखों में ये आंसू बार बार क्यों आ रहे हैं, होठों पर थरथराहट क्यों है और सीने में गरम लावे से क्यों धधक रहे हैं। वे दोनों कौन लगते थे उसके, या वह कौन लगता था उनका? कोई भी तो नहीं। फिर ये तड़प क्यों हो रही है उसको? हाँ, शायद एक रिश्ता उनका आपस में था, इंसानियत का। पूरी बिल्डिंग यह सच्चाई जानती थी कि दोनों बुजुर्ग दंपत्ति अंधे थे, देख नहीं सकते थे, पर वह तो आँख रहते हुए भी दिल और दिमाग से अंधा था। बस उन्हें लड़ते झगड़ते और चिल्लाते सुनता रहा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहा। कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। अगल बगल फ्लैट में रहते भी अनजान बना रहा। 6 महीने का साथ था उनका। दोनों कल तक थे पर आज नहीं है। उसके दिल ने क्यों एक बार भी नहीं कहा कि उनके डोर की कॉल बेल बजाए, कोई तो दरवाज़ा खोलता, कुछ बातें होती, एक अनाम सा रिश्ता बनता। वे दोनों उसे जानते, वह भी उनकी मुश्किलों को समझता, पर उनके फ्लैट का दरवाज़ा तो हमेशा बंद रहता था। तो क्या हुआ? उसने भी तो अपने मन के दरवाजे को मजबूती से बंद कर रखा था, सिर्फ उन्हें सुनता रहा, आंखों से देखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। बहरहाल किसी तरह खुद को ढोता हुआ वह अपने फ्लैट में आ गया। बगल वाले फ्लैट के दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। आवाज़ें अब भी आ रही थी, ओ बूढ़े मियाँ, ओ बूढ़ी बीबी, जरा हाथ तो बढ़ाना। उसके अपने दोनों कान जोर से बंद कर लिए। पाठकों, उन दोनों बुजुर्गों के बच्चे कैसे होंगे जो अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर कहीं और रहते होंगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।